नरेंद्र मोहन साहित्य सृजन सम्मान पुरस्कार से आपको बता दें कि हिंदी बेस्ट सेलर में कलेक्टर साहिबा लिखने वाले कैलाश बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। आपको ये सम्मान दिया जा रहा है दैनिक जागरण की तरफ से। कैलाश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस सम्मान को पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और दैनिक जागरण की इस शानदार पहल के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह का पुरस्कार है वो एक लेखक को मिलना बहुत पसंदचित और बहुत खुशी की बात है। ये है यूपीएससी वाला लव। एक तो आया था इश्क वाला लव, ये यूपीएससी वाला लव क्या है? देखिए, यूपीएससी वाला लव एक लड़की के आईएएस बनने की प्रेम गाथा है, आप कह सकते हैं। इसमें यूपीएससी में सिलेक्शन और तैयारी के दौरान के दिनों की कहानी और उसके बाद सिलेक्शन के बाद की कहानी और बीच बीच में प्रेम कहानी की। जैसे उनका है तो 12th फेल आया था, उसी तर्ज पे एक तरीके से वहाँ लड़का आईपीएस बनता है, लड़की हेल्प करती है, और यहाँ लड़की के बनने की कहानी आईएएस। जी, 12th फेल में मनोज शर्मा है, वो आईपीएस बनते हैं और बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और उस पर जाकर बाद में फिल्म भी बनी थी। और यहाँ पर कलेक्टर साहिबा में आईएएस में सिलेक्शन होता है और इसमें किरदार है वो लड़की है। तो एक तरह से दोनों यूपीएससी से जुड़ी हुई कथा वस्तु है या कहानी इर्द गिर्द घूमती है। तो इससे पहले एक डार्क हॉर्स करके उपन्यास भी आया था, वो भी यूपीएससी से जुड़ा हुआ था। कैसा, मतलब यूपीएससी आपका भी रहा क्या कुछ? अभी यूपीएससी की तैयारी करते थे? मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था और मेरे साथ में कई ऐसे मित्र यूपीएससी में बाद में सेलेक्ट हो गए और उनकी कहानी मुझे बहुत पसंद भी आई। वो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे और बाद में आईएएस, आईपीएस और स्टेट सर्विस में एसडीएम या डीएसपी लेवल पे बहुत से मित्र मेरे साथ सेलेक्ट हुए। कुछ लोग मेरे साथ गाइड करके भी मेरे बाद में सिलेक्शन हुए। तो मेरे पास में एक अच्छी कहानी थी और उस कहानी को आधार बना करके मैंने ये नॉवेल लिखा था। अगली कौन सी कहानी आप लिख रहे हो? क्योंकि आप बहुत यंग हो और मुझे लगता है कि आज जिन लोगों को ये दैनिक जागरण द्वारा पुरस्कार मिला है उसमें सबसे यंग आप हो। तो पहले तो अनुभव, क्योंकि आप यंग एज में आते हो, ठीक है, यूपीएससी का एक अलग मसला था, और राइटिंग में आप आते हो क्योंकि वहाँ लिखने की प्रैक्टिस वैसे बन जाती है, क्योंकि मेंस के लिए लिखना ही होता है। तो मुझे लगता है वहाँ से आप काफ़ी इंस्पायर्ड हुए होंगे। बिल्कुल, मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही लिखना शुरू किया था मैंने, और अखबारों में मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं यूपीएससी में रिटर्न लिख रहा था तो काफ़ी लिखने की प्रैक्टिस की थी और इस लिखने की प्रैक्टिस में मेरा लिखना काफ़ी अच्छा हो गया। मैं अखबारों में लिखने लगा और अखबारों में छपने भी लगा। मैं पिछले 7-8 साल से रेगुलर अखबारों में लिख रहा हूँ और उस वजह से पहले मैंने दैनिक भास्कर में शुरू किया, आजकल मैं दैनिक जागरण में रेगुलर लिख रहा हूँ। तो उससे पहले जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा सहित लगभग 1 दर्जन अखबारों में मेरे कॉलम छप चुके हैं। आप जिस समुदाय से आते हैं, बिश्नोई समुदाय, कोई कहानी आप लिख रहे हो? ऐसा तो कहीं नहीं लिख रहे हो कि एक हिरन के मारने की कहानी है, उस हिरन के बाद से कुछ कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, उसकी कहानी का चर्चा है? नहीं, मेरे दिमाग में तो ज़रूर चल रहा है कि इस तरह का प्लॉट मेरे दिमाग में चल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है वो नोवेल के रूप में आए। फिलहाल मेरी बुक 2 या 3 दिन बाद में ये इंस्टाग्राम वाला लव करके आ रही हैं और वो अभी बुक छपने ही गई हुई हैं और टाइप सेटिंग। प्यार पे कमांड कर ली हो आप। पहले आप कलेक्टर साहिबा वाला, यूपीएससी वाला लव, अब इंस्टाग्राम वाला लव, क्योंकि मौजूदा समय में इंस्टाग्राम वाला लव चल रहा है। आप तो 90s वाले हो। 90s वाला लव कैसा होता था और जेनजी वाला लव कैसा है? जेनजी वाला लव में सिंपल इसी में इंस्टाग्राम वाला लव जेनजी वाला ही कहानी है और उससे पहले यूपीएससी वाला लव है वो 90 वाला लव था। तो आप देख सकते हैं कि मैं साथ में पीढ़ी को लेकर के चल रहा हूँ। अगला कौन सा लव आएगा? इंस्टाग्राम वाला तो आ गया, यूपीएससी वाला पब्लिश हो गया, अगला हो सकता है कि कुछ इसी तरह का लव मेरे दिमाग में एक और कहानी चल रही है और संभवतः मैंने उसका 30% लिखा भी है। तो लव वाला जो करैक्टर है या लव वाली जो टाइटल लाइन है वो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। यूपीएससी वाला लव, इंस्टाग्राम वाला लव, और आने वाले टाइम में इसकी घोषणा भी करेंगे बाद में, क्योंकि अब कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूर मैं बताऊँगा। चलिए, लास्ट सवाल ये पूछ लेते हैं कैलाश जी, क्योंकि इतने लव की आप बातें कर रहे हैं, दिल टूटा इसीलिए लिखने शुरू कर दिया? हाँ, ज़रूर प्रेम हुआ था और प्रेम दिल ज़रूर टूटा भी। और वो तो ही कलेक्टर साहिबा बन गई है। नहीं, ये फिक्सन है और उसको फिक्सन की तरह ही लिया जाना चाहिए। हाँ, रियल लाइफ से जुड़ाव ज़रूर है इस कहानी का, लेकिन जो भी किरदार हैं, मुख्य किरदार, वो फिक्सन है और फिक्सन करेक्टर ही वहाँ जोड़े गए हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैलाश जी थे। आपको बता दें कि दैनिक जागरण द्वारा आयोजित नरेंद्र मोहन साहित्य सृजन समारोह से इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इनकी बेस्ट सेलर बुक रही है जिसका नाम था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। इसके लिए कैलाश जी को सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।